अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों 9th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 3 है जो उसका नाम है सेट्स एंड फंक्शंस। ठीक है, तो बच्चों आपने सेट्स और फंक्शंस के बारे में बहुत ज्यादा शुरू क्लासेस के अंदर भी पढ़ा होगा, क्लास 7, 8, 6 वगैरह से पढ़ा होगा। तो बच्चों सेट्स क्या है और फंक्शंस के बारे में थोड़ा कम पढ़ा होगा, लेकिन सेट्स के बारे में पढ़ा होगा। नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, इंटीजर नंबर का सेट, उसके बाद रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, उसके बाद रियल नंबर का सेट। ये सारे सेट्स काफी बच्चों को पता होता है, आता होता है। लेकिन बच्चों मैं कुछ बेसिक्स आपको बताऊंगा। बेसिक्स जितनी स्ट्रोंग होंगी आपकी, उतना ही आपको चैप्टर आसान लगेगा और आपका चैप्टर ज्यादा स्ट्रोंग होगा और ज्यादा आपको अच्छा क्लियर होगा। अच्छा बच्चों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 का। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सेट क्या होता है। सेट की डेफिनेशन बताता हूँ, आपने इसको समझ लेना है और इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। बच्चों देखें, लिखा हुआ है सेट इज डिफाइंड एज वेल डिफाइंड set is described as a well defined collection of distinct objects, numbers और एलिमेंट्स। बच्चों आपसे कहा गया कि जो सेट होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि जो एक सेट है, एक जो एक्चुअली आप एक चीज बना रहे हो, उसके अंदर जो आप नंबर्स ले रहे हैं या कलेक्शन जो ले रहे हैं, वो आपके पास एक वेल डिफाइन होनी चाहिए, जिसके बारे में हम बाकायदा बता सकें कि ये उसको डिफाइन कर सके, सिंपल। ठीक है, और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, मतलब कि मुख्तलिफ जो चीजें होनी चाहिए उनको मिलाकर आपके पास जो एक इकट्ठ बनता है, एक यूनिटी बनती है, उसको हम बच्चों सेट बोलते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे अगर कहता हूं कि मेरे पास नंबर्स लिखे हुए हैं, तो 1 2 3 मेरे पास 3 नंबर्स हैं। ठीक है, उनको मैंने एक मतलब कि इकट्ठा करके लिखा और एक सेट के अंदर लिखा। तो ये जो बच्चों ये जो करली ब्रैकेट्स हैं, ये सेट को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास एक जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है आपके सामने, जो वैल्यू लिखी हुई है, इसको हम एक सेट का नाम देंगे। इसके अंदर जो बच्चों देखे ना, 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, ये आपके पास क्या है, एक वेल डिफाइंड नंबर्स हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। एक्चुअली कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड है, क्योंकि आपको पता है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3, जिसके बारे में हम सही तरह से एक्सप्लेन कर सकें जिस चीज को, उनको हम अगर इकट्ठा करके एक जगह पे लिख देते हैं तो वो आपके पास एक सेट बन जाता है। ठीक है, चलें, ये थी आपके पास एक सेट की डेफिनेशन, जिसको आपने मार्क करना है और इसको आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट बच्चों देख, लिखा हुआ है so that we may be able to decide whether the object belongs to the collection or not। मतलब इसका मतलब ये है कि आप ये मतलब कि डिसाइड कर सकते हैं कि जो चीज आपके पास कलेक्शन है उसमें बिलोंग कर रही है या नहीं कर रही, ये एक अलग केस है। ठीक है, मतलब ये है कि आपने जो भी चीजें लेनी है ना, वो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए, उसके बारे में आप डिफाइन कर सकते हो चीजों के बारे में जो आप ले रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट देखें बच्चों, नेक्स्ट आपके पास ये लिखा हुआ है कि कैपिटल लेटर्स ए बी सी एक्स वाई जेड, मतलब आप आर जनरली यूज्ड एज नेम्स ऑफ सेट्स। आपसे ये कहा गया कि जो एक सेट होगा उसको हमेशा हम किससे रिप्रेजेंट किया करेंगे, उसको हम कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया करेंगे। किससे किया करेंगे? कैपिटल अल्फाबेट्स। तो अब उसके बाद देखें, लिखा हुआ है एंड स्मॉल लेटर्स ए बी सी एक्स वाई जेड एक्स्ट्रा आर यूज्ड एज नंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। बच्चों आपसे ये कहा गया यहाँ पे कि आपके पास अगर एक सेट है, फॉर एग्जांपल एक्स, कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करना है आपने एक सेट को, और इसके अंदर अगर आप एलिमेंट्स लेते हो, फॉर एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे ए, उसके बाद बी और उसके बाद सी लिया। ये मेरे पास जो 3 एलिमेंट्स है ना, ए बी और सी, ये तीनों क्या है, ये तीनों आपके पास स्मॉल अल्फाबेट्स हैं। और जिस एलिमेंट से, और मतलब कि जिस अल्फाबेट से आप इस सेट को रिप्रेजेंट करते हो कर रहे हो, वो कैपिटल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप उसको एक्स का नाम दे लें, आप उसको कैपिटल ए का नाम दे लें, आप उसको कैपिटल बी का नाम दे लें, आप उसको कैपिटल वाई का नाम दे लें, मतलब वट एवर कुछ भी आप नाम देंगे, जब आप एक सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप कैपिटल अल्फाबेट को यूज करेंगे, और जब सेट के अंदर जो वैल्यूज लिखेंगे उसको हम स्मॉल अल्फाबेट्स के लेंगे, स्मॉल ए बी सी या एक्स वाई जेड कुछ भी आप लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब देखें नेक्स्ट बच्चों, लिखा हुआ है अब जो एक सेट होता है ना, उसको रिप्रेजेंट करने के ना टोटल 3 मेथड हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, सबसे पहले लिखा हुआ है देयर आर 3 डिफरेंट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट। एक सेट जो है उसको डिस्क्राइब करने के टोटल 3 मेथड है। ये आपने एमसीक्यूज के लिए भी याद रखना है। सबसे पहला बच्चों जो मेथड दिया गया आपको, आप बताया गया, उसका नाम है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। नंबर 2 पे आपके पास होता है टेबुलर फॉर्म, और नंबर 3 पे आपके पास क्या होता है, सेट बिल्डर
मेथड। ठीक है, अब बच्चों डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है। अ सेट में बी द डिस्क्राइब इन वर्ड, जो सेट हम वर्ड्स के अंदर बयान करते हैं, अल्फाज के अंदर बयान करते हैं, उसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बोलते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस द सेट ऑफ ऑल वावल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, जैसे हमारे पास एक इंग्लिश अल्फाबेट है, उसके अंदर जो वोवेल्स हैं उसका सेट बना ले, मतलब वोवेल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो उसको अगर हम एक जस्ट हमने वर्ड्स के अंदर बताना है, वर्ड्स के अंदर बताना है। ठीक है, उसको लिख के नहीं बताना बल्कि वर्ड्स के अंदर बताना है। ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एक सेट होगा उसको हम टेबुलर फॉर्म मतलब लिख के बताएंगे। ये देखो ना, आपके पास लिखा हुआ सेट में बी डिस्क्राइब्ड एज लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स विद इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स के अंदर अगर हम उसको लिख देंगे तो वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास टेबुलर फॉर्म होगी। ठीक है, एंड इफ ए इज द सेट मेंशन अबव देन वी मे राइट, तो ये आप इसको लिख सकते हो। ए हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर ए ई आई ओ यू, एक्चुअली ये वोवल हरूफ है। ठीक है, उसको हमने एक ब्रैकेट्स के अंदर लिखा, तो जब हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे तो वो आपके पास टेबुलर फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 1 2 3 4 एंड 5, तो ये आपके पास एक्चुअली फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं। तो आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर बता सकते थे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और अगर हम उसको लिख देंगे, अगर हम उसको इस तरह से लिख देंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगी, टेबुलर फॉर्म बन जाएगी। क्लियर होगी बात बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट है बच्चों लास्ट पे सेट बिल्डर नोटेशन। अब सेट बिल्डर नोटेशन क्या है, इसके अंदर बच्चों हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट लिखा हुआ, चलिए मैं पहले आपको पढ़ के बता देता हूँ। इट इज समटाइम्स मोर कन्वीनियंट और यूजफुल टू एम्प्लॉय द मेथड ऑफ सेट बिल्डर नोटेशन इन स्पेसिफाइंग सेट्स। अब बच्चों ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर हम इसको फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है, मैं लिखता हूँ आपके पास एक सेट है एल जिसके अंदर मेरे पास एलिमेंट्स हैं, मैं लिखता हूँ x सच दैट x बिलोंग टू n। ठीक है, एंड इसको बच्चों एंड बोलते हैं, एंड x इज लेस देन इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये मेरे पास जो बच्चों चीज लिखी है ना, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ने का अंदाज मैंने आपको बता दिया, दोबारा से देख लें। इसको हम पढ़ते हैं x सच दैट, ये सीधी लाइन जो है इसको सच दैट बोलते हैं, और x बिलोंग टू n, n का मतलब नेचुरल नंबर का सेट, इसको बोलते हैं एंड x लेस इक्वल 5। बच्चों आपके पास आपको बताया गया कि ये जो सेट L है आपके पास, इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास नेचुरल नंबर से होंगे, और 1 से लेकर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स होंगे एक्चुअली। तो 1 2 3 4 5, तो ये मेरे पास ये वाला सेट बनेगा, इसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो नेक्स्ट बच्चे देखें, नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें आ रही हैं हमारे पास। तो बच्चों आपने ना बोर नहीं होना, ये जो डेफिनेशन है ये आपको सीखनी पड़ेंगी। अगर आपको इन डेफिनेशन पे कमांड होगी, अगर आपको इन डेफिनेशन पे ग्रिप होगी, तो आपके लिए बहुत आसान होगा ये चैप्टर और इसको समझना। अच्छा बच्चों ये देखें, नेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ से इंपॉर्टेंट काम हो गया शुरू, आपने देखना है। A set with only one element is called singleton set। बच्चों आपसे कहा गया कि अगर आपके पास कोई एक सेट है, उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे। ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। नेक्स्ट देखें बच्चों, अब आपके पास लिखा हो फॉर एग्जाम्पल 3a सैचुरडे, ठीक है, और सिंगलटन सेट्स। अच्छा, उसके बाद देखें द सेट विद नो एलिमेंट, कोई सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब आपके पास एक करली ब्रैकेट है, एम्प्टी सेट जिसको बोलते हैं। तो अब आप इसको इस तरह से एम्प्टी सेट कह सकते हैं, या फिर आप इसको देखें द सेट विद नो एलिमेंट्स, जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, नल सेट और वर्ड सेट। इसके 3 नाम है बच्चों, याद रखना, एम्प्टी सेट, नल सेट और वर्ड सेट इसको बोलते हैं। और आप देखो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर आप इसको किस तरह लिख सकते हो, जीरो बना के उसको ऐसे आप कट कर दें। ठीक है, तो इसको बच्चों क्या बोलते हैं, ये जो सिंबल है, ये सिंबल यूज होता है एम्प्टी सेट के लिए, और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको वैसे तो हम 5 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 5। अगर आप इसको रीड करना चाहते हैं तो आप बोलोगे 5। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट देखें बच्चों, अब आपने क्या करना है, अब आपके पास लिखा हुआ है द एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय सिंबल, इससे रिप्रेजेंट कर लें या इससे कर लें, जो मैंने आपको अभी आपको ऊपर बताया। या तो खाली 2 एम्प्टी लगा लें, ब्रैकेट्स लगा लें, या फिर उसको आप जीरो बना के ऐसे कट कर लें। ठीक हो गया। अच्छा, अब साइड पे ये रिमेंबर दैट जो लिखा हुआ ना, ये बड़ी जरूरी बात है बच्चों। ये देखें लिखा हुआ है द सेट है एक आपके पास, उसके अंदर अगर जीरो लिखा हुआ है, इज ए सिंगलटन सेट। अब जीरो जो होगा वो आपके पास एक एज अ एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा। अब ये आपके पास एम्प्टी सेट नहीं है, बल्कि ये आपके पास एक सिंगलटन सेट है। जीरो एक एलिमेंट है, ठीक है, ये आपके पास एक सिंगलटन सेट कहलाएगा।
देखें लिखा हुआ है इज ए सिंगल द सेट जीरो इज ए सिंगलटन सेट हैविंग जीरो एज इट्स ओनली एलिमेंट्स एंड नॉट एम्प्टी सेट। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि ये एम्प्टी सेट नहीं है, बल्कि ये आपके पास एक सिंगलटन सेट है। अच्छा बच्चों, उसके बाद ना इक्वल सेट की डेफिनेशन लिखी हुई है। अब इक्वल सेट क्या होते हैं? ऐसे सेट जो आपस में इक्वल हो। अब इक्वल होने के लिए आपने याद रखना है बच्चों, ये देखो लिखा हुआ है टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ दे हैव में एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स और इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। बच्चों सिंपल अल्फाज में आपसे ये कहा गया कि इक्वल सेट वो होता है जिसके अंदर अगर आपके पास दो सेट है, उनको आपने दो सेट ए और बी है, उसको आपने अगर देखना है कि ए इक्वल बी के है, तो दोनों सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो एक जैसे होने चाहिए। क्या होने चाहिए? एक जैसे। ठीक है, एक जैसे होने का मतलब अगर एक सेट है उसके अंदर 1 2 3 लिखा हुआ है, तो जो दूसरा सेट होगा उसके अंदर भी 1 2 3 होगा, लेकिन आप उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, आप उसको आगे पीछे करके लिख सकते हो। जैसे इसमें लिखा हुआ है आपके पास बच्चों 1 2 3 और इसमें लिखा हुआ है 2 1 3, है एलिमेंट्स वही, ठीक है, लेकिन उनका ऑर्डर चेंज है। तो ये आपस में अगर इस तरह का सीन है, इस तरह के सेट्स हैं जिनके एलिमेंट्स एक जैसे हों और तादाद भी एक जैसी हो, वो फिर आपके पास क्या होंगे? तो वो इक्वल सेट्स होंगे। ठीक है, उसको हम लिखेंगे कैसे? उसको हम इस तरह से लिखेंगे, ए इक्वल बी लिखेंगे, ए इक्वल बी। अच्छा, उसके बाद बच्चों लिखा हुआ है इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट के लिए ना एक चीज और जरूरी है। अब इक्विवेलेंट सेट के लिए आपने पढ़ा टू सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, अब बच्चों ये जो आपके पास इक्विवेलेंट सेट होता है ना, ये वो वाले सेट्स होते हैं जिसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद एक जैसी होनी चाहिए, एलिमेंट्स की तादाद एक जैसी होनी चाहिए। मतलब देखो ना, अब यहाँ पे जो ए सेट है उसके अंदर ए बी सी डी मतलब 5 एलिमेंट्स हैं। अब दूसरा बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स आपने लिए 1 2 3 4 5, तो इसमें भी 5 एलिमेंट्स। इसका मतलब दोनों सेट्स के अंदर इनकी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो एक जैसे हैं, 5 इसमें है और 5 इसमें है, तो इनको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। अब इनकी जरूरी नहीं है कि इनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो एक जैसे हों, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, जरूरी हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, ये जरूरी बात नहीं है। अब बच्चों देखें लिखा हुआ है द सिंबल, ये जो आपके पास इस तरह से सिमिलरिटी के लिए इक्विवेलेंट के लिए सिंबल यूज होता है, वो आपके पास इज यूज टू रिप्रेजेंट इक्विवेलेंट सेट। दस वी कैन राइट ए इक्विवेलेंट टू बी, इसको बोलेंगे ए इक्विवेलेंट टू बी। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, मेन काम हमारा आ गया जो हमने करना है और जो हमारी एक्सरसाइज 3.1 के अंदर यूज होना है, वो हमारा ये है सबसेट का। बच्चों अब असल स्टोरी हमारी शुरू हो गई है, बस ये दो डेफिनेशन हमने पढ़नी है, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और आपकी एक्सरसाइज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर वाइंड अप कर देंगे। अच्छा बच्चों, अब देखें नेक्स्ट ये है कि सबसेट क्या है। सबसेट के अंदर आपने क्या देखना है? सबसेट के अंदर मैं ना सबसे पहले आपको सिंपल से एक एग्जांपल बताता हूँ, साइड पे बताता हूँ। मैं इस तरह से आपको ना ये बात समझ नहीं आएगी, मैं आपको बताता हूँ। बच्चों सबसेट की डेफिनेशन समझने के लिए ना ये देखें, आपने क्या करना है, आपके पास फॉर एग्जांपल एक सेट है बी, ठीक है, एक सेट मेरे पास है बी, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, ये मेरे पास इसके अंदर क्या लिखे हुए हैं? एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि मैंने एक और सेट बनाना है जो कि ए होगा और एलिमेंट्स यूज करूंगा, इसी सेट के एलिमेंट्स यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं करता हूं 1 3 5, 1 3 एंड 5। अब 1 इसमें ये है, 3 इसमें है और 5 इसमें, मतलब कि 1 3 और 5 तीनों एलिमेंट्स कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? वो सेट बी के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। जो तीनों एलिमेंट्स हैं वो कहाँ पे हैं? वो सेट बी के ही एलिमेंट्स एक्चुअली, तो उन्हीं को यूज करके मैंने एक और नया सेट बनाया। तो ये जो मेरे पास नया सेट ए आएगा, इसको हम लिखेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, क्योंकि बी आपके पास एक बड़ा सेट है जिसके एलिमेंट्स को यूज करके हमने एक सेट नया बनाया जो जिसको हमने ए का नाम दिया, और हम कह सकते हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट है। तो ये जो बच्चों सिंबल है ये वाला, ये सबसेट के लिए शो होता है, मतलब सबसेट के लिए यूज होता है, सबसेट को शो करता है। तो ए जो है नया सेट वो किसका सबसेट होगा? बी का। अच्छा, अब मैं अगर फॉर एग्जांपल एक और सेट बनाता हूँ सी, तो मैं अगर सी के अंदर ये लिखूं, सी के अंदर मैं लिखता हूँ 2 और 4, मैंने लिखा 2 और 4। ये बच्चों मुझे ये बताओ कि ये जो सी सेट है इसके जो एलिमेंट्स हैं 2 और 4, ये सेट बी के अंदर भी है, ठीक है, ये बी और बी सेट के अंदर है। मैं लिखूंगा सी इज सबसेट ऑफ बी। ठीक हो गया। इसका मतलब ये देखो ना, आप यहाँ से जितने बेशुमार इसके सबसेट्स बना सकते हो। तो जो ए होगा उसको हम बोलेंगे बी का सबसेट, और इसी तरह से जो सी होगा उसको बोलेंगे बी का सबसेट। ये सबसेट की डेफिनेशन है सिंपल सी। अब हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगी। अब देखें बच्चों क्या लिखा हुआ है, आपके सामने लिखा ही हुआ है
कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये जो हमने नया सेट बनाया ना ए, ये वाला ए सेट जो है उसका हर एलिमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है, और वो आपके पास किसका एलिमेंट होगा, बी का होगा, देन ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, तो ए जो होगा वो बी का क्या होगा, सबसेट होगा। सिंबॉलिकली दिस इज रिटन एज ए सबसेट है बी का, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ये आपने पढ़ लिया इसको इस तरह से। अब बच्चों अगर आप इस चीज को ऐसे लिखना चाहते हो, ये जो आपने लिखा इस तरह से, तो आपके पास क्या है, इस तरह से आप पढ़ोगे ए सबसेट है बी का, आप लिखोगे ए सबसेट टू बी, ये आपने इस तरह से पढ़ा। अच्छा, अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस बी को पहले लिखना चाहता हूं और ए को उधर लिखना चाहता हूं, तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा बी, अब इसका फिर मुंह चेंज हो जाएगा, इसका जो सिंबल है वो चेंज होके इस तरह बन जाएगा। अब मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, अब मैं पढ़ूंगा बी इज सुपर सेट, बी इज सुपर सेट, मैं इसको क्या लिखूंगा, बी इज सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। अब मैं इसको इस तरह से पढ़ूंगा, लेकिन इस डिटेल में आपने जाना नहीं है, ये बस आपको डेफिनेशन के अंदर ये देखना बताया हुआ था कि बी अगर इस तरफ लिखें तो जो आपके पास सबसेट की नोटेशन है उसका सिंबल भी चेंज हो जाएगा, उसकी तरफ मुंह चला जाएगा बी की तरफ, और बी इस सुपर सेट ऑफ ए बन जाएगा। इसको जरूरत नहीं है, इसको आप इतना माइंड में ना रखें, जस्ट आप क्या करें, आपने इसको याद रखना है कि सबसेट क्या होता है। अगर हमारे पास सिंपल एक सेट है, उसके एलिमेंट्स को यूज करके हम एक और सेट बना ले, तो जो नया सेट होगा वो पिछले सेट का सबसेट होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा बच्चों ये देखो मैंने ना अब आपको बताना है कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जरा गौर करिएगा बच्चों। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट का मतलब ये है कि आपने क्या करना है, प्रॉपर सबसेट के अंदर ये देखना होता है, पहले मैं आपको ना डेफिनेशन पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद देखें क्या लिखा हुआ है। प्रॉपर सबसेट के अंदर लिखा इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, देखो ये मेरे पास एक बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और मैंने एक सेट लिया ए जिसके अंदर मैंने एलिमेंट लिखा 1, और 1 बी सेट के अंदर भी है, तो मेरे पास जो मतलब कि यहाँ पे 1 वाला सेट है वो ए है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक हो गया। मैंने क्या लिख सकता हूँ, ए इज सबसेट ऑफ बी। अच्छा अब नेक्स्ट देखें, बी कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट, बी कंटेन का मतलब बच्चों बी सेट जो है ना वो एटलीस्ट का मतलब कम से कम वन एलिमेंट का मतलब एक एलिमेंट दैट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, जो बच्चों आप एक नया सेट ए बनाओगे ना उसके अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि वो एक ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो कि आपके पास बी सेट का हो और ए के अंदर ना हो। मतलब ये देखें, आपने सिंपल अल्फाज में इसको कैसे समझना, आपने ये समझना एक सेट बी आपको दिया गया, उसका आपने सबसेट बनाया ए, ठीक है, उसका एलिमेंट यूज करके आपने एक एलिमेंट मतलब एक सेट ए बनाया, तो हम बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक हो गया, इतनी बात तो क्लियर होगी। अब आपने क्या देखना है, डेफिनेशन हमें ये बताती है कि जो हमारा बड़ा सेट है ना उसके अंदर बाकी एलिमेंट कम से कम बचना चाहिए जब हम उसका एक सबसेट बना चुके होंगे, ठीक है। जो सबसेट बनाने के बाद हमारे पास बी के अंदर जो बड़ा सेट है उसके अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि जो उसका सबसेट हम ले रहे हैं उसके अंदर यूज ना हो रहा हो, ठीक है, ये इसका मतलब है। उसका मतलब कि ये देखो हमने एक सेट बनाया ए जिसके अंदर मैंने एक एलिमेंट यूज कर लिया 1, अब बाकी 2 भी बाकी बच गया, 3 भी बाकी बच गया। उन्होंने डेफिनेशन में बोला है कि बी कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट, मतलब कि कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम एक हो सकता है, ठीक है। तो वो अगर बच जाए आपके पास बी सेट के अंदर तो वो आपके पास क्या होगा, तो आपके पास इसका होगा प्रॉपर सबसेट होगा। अब फॉर एग्जांपल बच्चों मैं यहाँ पे अगर आप कहते हैं कि मैंने ये एग्जांपल नहीं लेनी, मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ एक और सेट लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसी एग्जांपल को आगे लिखता हूँ। ये बच्चों डेफिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसी के ऊपर हमने नेक्स्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करना है जो कि एक्सरसाइज 3.1 का है। तो बच्चों ये देखो मेरे पास एक बी सेट है, ठीक है, मैं एक सेट बनाता हूँ फॉर एग्जांपल ए के अंदर मैंने वैल्यू ले ली 2, ठीक है, मैंने ले लिया ये 2 यूज करके मैंने एक और सेट बनाया जिसको मैंने नाम दिया ए का। अब देखो मैं कह सकता हूं कि ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है, ठीक है, ये एक ए जो है वो बी का हो गया सबसेट। उसके बाद हमने ये सबसेट लिखने के बाद ये कंडीशन देखनी होती है कि क्या जो हमारे पास बी सेट है उसके अंदर कम से कम एक या एक से ज्यादा ऐसे एलिमेंट्स बच गए हैं जो उसके सबसेट के अंदर नहीं लिखे हुए, तो बिल्कुल सही बात है। तो ये देखो 2 आपने यहाँ पे ले लिया ए सेट के अंदर, बाकी आपके पास क्या बच गया, बाकी आपके पास 1 बच गया, 3 बच गया, तो आपके पास ये सारे एलिमेंट्स बच गए
जो कि ऐसे हैं जो बी सेट के अंदर हैं और उसका जो हमने सबसेट बनाया उसके अंदर नहीं है। तो ये आपके पास किसकी डेफिनेशन है, ये आपके पास प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन। अब इसको हम कैसे लिखेंगे। अब बच्चों ये हमने सबसेट के लिए यूज किया। अब असल में ना मैं आपको एंड पे ये बात बताता हूँ, जो सबसेट होता है ना, वो जो सबसेट होता है वही प्रॉपर सबसेट होता है, ठीक है, वो एक्चुअली प्रॉपर सबसेट। बस कंडीशन ये है कि जो जब हमने प्रॉपर सबसेट देखना है तो जो मेन आपका एक सेट होता है ना जिसका हम सबसेट ले रहे होते हैं, उसमें आपके पास एक या एक से ज्यादा एलिमेंट बाकी बचना चाहिए, बस ये है। तो अब आप इसको सिंबॉलिकली ये सबसेट के लिए भी शो होगा, और अगर हम इसको मतलब के प्रॉपर सबसेट के लिए लिखना है तो हम लिखेंगे ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी का। इसमें ये इक्वल नहीं आता होता, ठीक है, ये हम सबसेट भी है ये बी का और ये इसका प्रॉपर सबसेट भी है, तो दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई है हमारी। तो ये है बच्चों आपके पास प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन है। तो ये देखें आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.1 है। इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन आपका है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 से मैं स्टार्ट करूंगा, और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है वो इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कि वो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एमसीक्यूज के लिए आपने उसको देखना है। और उसके अगर लास्ट पे आप उसके एक्सरसाइज के अंदर लास्ट आंसर्स के अंदर में से आंसर्स में से आप उसके आंसर देख के लिख लेते हो तो आपका उसका क्लियर हो जाएगा, इतना बड़ा इशू नहीं है। चलें एक चीज अगर मैं आपको और छोटी सी बता दूं कि ये प्रॉपर सबसेट के वाले से सबसेट्स के वाले से मुझे याद आ गई है। तो अगर देखें बच्चों, मैं अगर आपको एक बात बताऊं, अगर मेरे पास एक सेट है, फॉर एग्जांपल मैं एक सेट लिखता हूं, चले मैं लिखता हूं यहाँ पे 1 और 2, चलें ठीक है, मैं इसके ना पॉसिबल सबसेट्स बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? पॉसिबल सबसेट्स। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक बनाऊंगा यहाँ पे एम्प्टी सेट। आपको पता है कि सबसे पहला एक एम्प्टी सेट लेते होते हैं सबसेट्स बनाने के लिए, और दूसरा मैंने क्या लिया, वन टाइम मैंने लिखा सिंगल एलिमेंट्स को लिखना है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा नेक्स्ट 2 लिखा, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब लास्ट क्या होता है, पूरा सेट लिखना होता है, ठीक है। लास्ट में मैंने क्या लिखा, पूरा सेट लिख दिया। अब बच्चों ये टोटल 4 इसके पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे। तो अगर आपके पास यहाँ पे पावर अंदर 2 एलिमेंट्स हैं तो आप 2 की पावर n एक्चुअली फार्मूला होता है, तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 4, तो 4 इसके सबसेट्स बनेंगे। और हमने ये देखा 4 सबसेट्स बन गए। अब यहाँ पे एम्प्टी सेट और ये दोबारा से पूरा सेट दोबारा जो है वो लास्ट पे लाजमी आता होता है। अब आपने इसके बारे में ये बात याद रखनी है कि जो एम्प्टी सेट होता है ना वो हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। और जो आपके पास दोबारा से जो सेट लिखते होते हैं ना, और आपने ये याद रखना है कि हर सेट अपने ही सेट का सबसेट भी होता है, तो ये आपने याद रखा। अच्छा, अगर आपने यहाँ से इसकी प्रॉपर सबसेट्स देखने हैं ना, प्रॉपर मीन के आपने क्या करना, उस प्रॉपर चीज आपको पता है कि जिसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो, एक्स आपके पास, आपको पूरी वैल्यू का पता होना चाहिए। अब ये जो 2 सेट लिखे हैं ना, ये इस सेट के प्रॉपर सबसेट्स हैं, 1 और 2 इसके क्या है, प्रॉपर सबसेट्स हैं। बस आपने ये याद रखने हैं इसके। और अब आपको सबसेट्स की समझ आ गई, प्रॉपर सबसेट की समझ आ गई। अब बच्चों हम चलते हैं इसके एक्सरसाइज के अंदर, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। बच्चों लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, राइट 2 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब आपने क्या करना है, पहला सेट आपको दिया गया ए बी सी। अब 3 सेट हैं इसके अंदर, तो इसके तो बेशुमार मतलब के बेशुमार मीन के टोटल आपके पास इसके 6 प्रॉपर सबसेट्स बन सकते हैं, टोटल 6 बन सकते हैं। अब वो कैसे बन सकते हैं वो मैं आपको अब इस तरह से बताता हूँ। आप यहाँ पे इसका आंसर लिखोगे, इसका आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हो 2 प्रॉपर, आप इसके लिख सकते हो 2 प्रॉपर सबसेट्स आर, 2 प्रॉपर सबसेट्स आर। देखें मैं इस एक लिखता हूं ए एंड, और मैं एक लिख लेता हूं सिंगल, आप एलिमेंट्स रख लो यहाँ पे, और एक मैं लिख लेता हूं बी। मैंने ये 2 प्रॉपर सबसेट्स लिखे। अब कैसे प्रॉपर सबसेट्स ये बने, मैं अगर आपको ये साइड पे लिख के बताऊं, तो मैंने आपको अभी भी बताया कि आप क्या करें, इसके अगर आपने प्रॉपर सबसेट्स बनाने ना, तो आप सबसे पहले इसके सबसेट्स बनाओ, पॉसिबल सबसेट्स बनाओ। तो ये देखो मैंने सबसे पहले एम्प्टी सेट लिया, उसके बाद मैंने इसका सिंगल टाइम ए लिया, और उसके बाद बी लिया, उसके बाद सी लिया, ठीक है, 3 हो गए। उसके बाद मैंने क्या किया, ए को बी के साथ लिया। बनेंगे कितने बनेंगे बच्चों, 8 बनेंगे। कैसे, टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर n का मतलब एलिमेंट्स, तो 2 की पावर कितना होता है, 8, तो इसके टोटल 8 बनेंगे। अब चेक कर लो 8 ही बनेंगे। ए को बी के साथ रखा, अब आपने ए को सी के साथ रखना है, या आपने क्या रखा, ए को सी के साथ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बी को सी के साथ रखा,
ठीक है, डबल डबल रख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, ठीक है, ये देखें। अच्छा, ये आपने लिख दिए। अब एंड पे क्या हो जाएगा, एंड पे हमने क्या करना है, तीनों को लिखना है। एंड पे आपने क्या करना है, तीनों को लिखना है। ये बच्चों देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, ये आपके पास इसके पॉसिबल सबसेट्स बन गए। आप शुरू वाला और लास्ट वाला निकाल दो, शुरू वाला और लास्ट वाला आप इसमें से निकाल दें, ठीक है, ये आपने लिख दिए यहाँ पे। अब ये टोटल कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6। ये 6 के 6 क्या है, इस सेट के प्रॉपर सबसेट्स हैं। ये 6 के 6 इसके क्या है, प्रॉपर सबसेट्स। तो आप इनमें से कोई से दो लिखने हैं आपने। तो अब मैंने क्या कौन से लिखे, अब देखो मैं ये देखें मैंने कौन से लिखे, मैंने एक ये वाला लिखा और दूसरा मैंने ये वाला लिखा, ठीक है। तो ये मैंने इसके प्रॉपर सबसेट्स लिख दिए। तो ये यही कॉन्सेप्ट है प्रॉपर सबसेट्स होने का। तो पहले आप उसके पॉसिबल सबसेट्स लिखो, पहला और आखिरी निकाल दो एम्प्टी सेट, और वो पूरा सेट जिसके आप सबसेट बना रहे हो पूरे निकाल दो। बाकी जितने बचेंगे वो इस सेट के क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट्स होंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा, अब आप बच्चों क्या करेंगे, नेक्स्ट ये मैं सारे यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। अब देखें नेक्स्ट ये वाला बच्चों, ये टोटल कितने एलिमेंट है, इसके अंदर 2 एलिमेंट है। तो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। 2 की पावर n वाला फार्मूला यूज करो, n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आपके पास टोटल आ गए 4। तो इन 4 में से आपने क्या करना है, पहला और आखिरी निकाल देना है। 2 निकाल दिए, उसका मतलब आप इसका आंसर लिखोगे 2। आप लिखोगे 2 प्रॉपर सबसेट्स, 2 प्रॉपर सबसेट्स आर, आप लिखोगे इसके 2 प्रॉपर सबसेट्स आर, एक आप लिख लो 0, ठीक है, एंड और दूसरा आप क्या लिख लो, दूसरा आप लिख लो इसका 1 लिख लो, ले लो आप दूसरा लिख दो 1 लिख दो। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आपने क्या कर दिया, इसको कंप्लीट कर लिया, इसके 2 प्रॉपर सबसेट्स लिख लिए। अब बच्चों देखो n आ गया। n क्या है, n अगर मैं आपको बताऊं, n एक नेचुरल नंबर का सेट है, और ये 1 2 ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 पता नहीं कहां तक जाते हैं, सो ऑन। अब बच्चों आपने 2 सेट बनाने हैं, इसके बेशुमार इनफाइनाइट प्रॉपर सबसेट्स बन सकते हैं, इनफाइनाइट। तो बच्चों आप क्या करें, आप यहाँ पे इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। आप इसका लिख सकते हैं 2 प्रॉपर सबसेट्स, आप यहाँ पे लिखें 2 प्रॉपर सबसेट्स आर। अच्छा, अब देखो मैं यहाँ पे अगर सेपरेट करता हूँ, यहाँ पे मैं अगर और नंबर्स को अलग कर लेता हूँ 1 3 5 7 एंड सो ऑन, एंड और बच्चों मैं यहाँ पे इवन नंबर अलग कर लेता हूँ 2 4 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। तो ये बच्चों मेरे पास 2 सिंपल जो सेट हैं, ये मेरे पास क्या बन जाएंगे, इसके प्रॉपर सबसेट्स बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास क्या लिखा हुआ है, Z। अब बच्चों याद रखें Z कौन सा सेट है। अब इधर देखें, अगर गौर करें तो मेरे पास ये मेरे पास एक लिखा हुआ है N, ये N सेट है, ठीक है। और N से बड़ा सेट क्या होता है, W होता है। W से बड़ा सेट क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर होता है। पर चले यहाँ तक मैं अभी फिलहाल आपको बताता हूँ। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, आप लिखोगे 2 प्रॉपर सबसेट्स, 2 प्रॉपर सबसेट्स आर। अब इसके 2 प्रॉपर सबसेट्स कौन से बनेंगे, एक बच्चों आप इसका n ले लो और एक w ले लो। आप लिखोगे n एंड w, ये आपके पास इसके 2 प्रॉपर सबसेट्स आ जाएंगे। आपने ज्यादा डिटेल में जाना ही नहीं, जो उसके आप 2 सबसेट लिख दो जो कि प्रॉपर सबसेट है n और w। अच्छा, अब बच्चों आगे आ गया q। अब नेक्स्ट वाला पार्ट है q का मतलब रैशनल नंबर। अब जरा गौर करें, ये n आ गया, n से बड़ा सेट होता है w से बड़ा होता है इंटीजर से बड़ा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। अब रैशनल नंबर के अंदर 3 आ गए सेट, एक इंटीजर, एक आ गया होल नंबर, एक आ गया नेचुरल नंबर। तो आप इसका क्या आंसर लिख सकते हो, सिंपल आप लिखो 2 प्रॉपर सबसेट, 2 प्रॉपर सबसेट्स आर, आप कोई भी इन तीनों में से लिख दो। चले मैं लिख देता हूं n एंड w, इसका लिख देता हूं, या मैं लिख देता हूं n एंड z लिख सकता हूं, या फिर मैं इसके लिख सकता हूं जो कोई भी 3 इन दोनों में से लिख दो, n एंड w एंड z लिख दो। चलो ये लो, ये इसके प्रॉपर सबसेट बन गए। अब बच्चों आगे आ गया r का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर। अब देखें सारे के सारे सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर कंटेन करते हैं। मैं क्या लिखूंगा, मैं अगर यहाँ पे लिखूं 2 प्रॉपर सबसेट्स, मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ 2 प्रॉपर सबसेट्स आर,
अब बच्चों इसके क्या आएंगे, इसके अंदर तो ये देखो ना, अगर मैं इसी बात को आगे प्रोलॉन्ग करूं तो बच्चों रैशनल नंबर से बड़ा सेट होता है इर्रेशनल नंबर का सेट, इर्रेशनल नंबर से बड़ा सेट होता है आर, ठीक है। इसका मतलब जो आपके पास इन दोनों को अगर आप यूनियन करेंगे ना, इन दोनों को रैशनल को और अगर हम रैशनल को यूनियन करें इर्रेशनल के अंदर तो आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर आता है। तो इसका मतलब मैं रैशनल नंबर को और इर्रेशनल नंबर को अगर आप यूनियन कर लें, मैं लिखता हूं टू प्रॉपर सबसेट्स आर रैशनल एंड इर्रेशनल ये आपके पास इसके टू प्रॉपर सबसेट्स बन जाएंगे। तो आप इसका n भी लिख सकते हो, आप इसका w भी लिख सकते हो, z भी लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो, कोई दो लिखने। अच्छा बच्चों लास्ट वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, उसमें लिखा हुआ है ये आपको एक्चुअली जो बताया गया ना सेट बिल्डर मेथड बताया गया। सेट बिल्डर मेथड के अंदर आपको बताया गया कि ये आपने कैसे कौन से सेट कौन से इसके दो एलिमेंट्स कौन से दो सबसेट्स लेने हैं, प्रॉपर सबसेट्स। बच्चों आपको लिमिट बताएगी x बिलोंग टू x सच दैट x बिलोंग टू q, q का मतलब रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो फ्रैक्शन के अंदर लिखे जाते हैं, सम p ओवर q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, एंड 0 लेस देन x, x लेस देन इक्वल टू। अब बच्चों आपको लिमिट बताएगी है कि ऐसे नंबर लेने हैं जो आपके पास 0 से बड़ा होना चाहिए और 2 के इक्वल या 2 के बराबर 2 के इक्वल या 2 से छोटा होना चाहिए। मतलब आपने लिमिट बता दी आपको कि 0 से बड़ा और 2 या 2 से छोटे नंबर बताने हैं आपने, तो वो वाले आपने सेट्स बताने हैं दो। तो आप क्या कर सकते हो, आपने यहाँ पे लिखा टू प्रॉपर सबसेट्स, आप लिखोगे टू प्रॉपर सबसेट्स आर, अच्छा आपने दो प्रॉपर सबसेट्स बताने हैं, कौन से, 0 से बड़ा और 2 के इक्वल या 2 से छोटा। तो चले मैंने फ्रैक्शन मतलब रैशनल नंबर लेने, चले मैंने एक ले लिया 1/2, ठीक है, और एक मैंने ले लिया 2/3 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा। अब मैं अगर इसको डिवाइड करके देखूं तो ये 0.5 होता है, 1/2 क्या होता है 0.5, और इसकी वैल्यू 0.6 होती है, और 2/3 की वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब आपके पास लिमिट कहां तक थी, 0 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, 2 के इक्वल या 2 के इक्वल या 2 से छोटा नंबर होना चाहिए। तो ये वाले हमने दो ले लिए। वैसे तो इनफाइनाइट आपके पास यहाँ पे दो प्रॉपर सबसेट्स बन सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे दो ये वाले ले लिए। तो लिहाजा आपने इनको नोट डाउन कर लेना और ये आपको क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। बच्चों नेक्स्ट हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इनको सॉल्व करते जाते हैं और आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। अच्छा बच्चों देखें क्या लिखा हुआ है, आपसे कहा हुआ है इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट। बिल्कुल सही बात उन्होंने पूछा है कि क्या ऐसा कोई सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो बिल्कुल है, हम लिखेंगे यस द एम्प्टी सेट, हम लिखेंगे यस द एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट, नो प्रॉपर सबसेट। ये हम इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है, इसका आ जाएगा सॉल्यूशन। अच्छा ये आपसे कहा गया इफ सो द नेम दैट सेट, अगर है तो उसका नाम लिखना, ये लो हमने लिख दिया यस द एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट, ठीक हो गया। एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकता। बच्चों ये मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब देखें आपने करना कैसे इसको सोल्व। बच्चों आपने देखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेट्स। अब याद रखें बच्चों, अब आपके पास ये जो सेट है ना, इसके अंदर ए और बी क्या है, 2 एलिमेंट्स हैं, और इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट्स लगी हुई है। जो अंदर ब्रैकेट्स लगी होती है ना बच्चों, वो आपके पास एक एलिमेंट कंसीडर किया जाता है। चाहे अंदर वाली ब्रैकेट के अंदर 2 एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं, जितने भी हैं, तो वो आपके पास अंदर वाला जो एलिमेंट है ना, अंदर वाली जो ब्रैकेट है वो सिंगल एलिमेंट कंसीडर किया जाता है जब ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट्स लगी होती हैं। बच्चों आप देखो हम इसका आंसर लिखेंगे, हम इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे द सेट, हम लिखेंगे ए कॉमा बी हैव, ए कॉमा बी इज ए सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स, having two elements A and B, ठीक है। कौन से 2 एलिमेंट्स हैं, A and B, ठीक है। ये वाले आपके पास एक A है और एक आपके पास B है। अब दोबारा देखें, अब लिखेंगे while set
ये जो बच्चों दूसरा सेट है, ये वाला सेट, अब इसकी बात करेंगे। ये जो आपके पास सेट है, इसके अंदर बच्चों क्या है, इज ए सिंगलटन सेट, इज ए सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट क्या होता है, आपको बताया था। सिंगलटन सेट बच्चों एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर एक एलिमेंट होता है। इस इज ए सिंगलटन सेट हैविंग a singleton set having only one element, A and B। ये बच्चों इसके अंदर वाला जो सेट है ना, ये अंदर वाला सेट, ये आपके पास एक एलिमेंट है जिसको हम सिंगलटन सेट बोलेंगे। ठीक हो गया, इसका ये आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो लिहाजा हमने क्या सीखा, अब अगर आपके पास एक ब्रैकेट है उसके अंदर दो एलिमेंट्स है तो आपके पास टू ही एलिमेंट्स होंगे। अगर ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट लगी हुई है तो आपके पास एक सिंगल एलिमेंट कहलाएगा, उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। अच्छा बच्चों नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट पावर सेट। अच्छा जी, अब बच्चों पावर सेट का फार्मूला मैंने अभी आपको ऊपर जो पावर सेट का फार्मूला सबसेट फाइंड करने का फार्मूला बताया था, वो आपके पास क्या होता है फार्मूला, एक्चुअली पावर सेट फाइंड करने का फार्मूला होता है। तो 2 की पावर n जो है ये फार्मूला ऐसा है जो कि पावर सेट बताने के लिए काम आता है। अच्छा बच्चों ये देखो, हमने सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, तो हम सबसे पहले लिखेंगे, ये हमें हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट वाला पार्ट, तो हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने आपके पास एलिमेंट्स है सेट के अंदर, 0, इसके अंदर 0 एलिमेंट्स हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे पावर सेट, हम देखेंगे कि इसके जो नंबर ऑफ पावर सेट्स बनेंगे, ये हम लिख देंगे यहाँ पे नंबर ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। चलें आप ऐसे लिखने शुरू से स्टार्ट कर लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। बच्चों पावर सेट के अंदर कितने आएंगे, पावर सेट का फॉर्मूला लगा दो 2 की पावर n। ठीक है, अब n का मतलब क्या है, यहाँ पे आप इसको n का नाम दे सकते हो, n इज इक्वल 0, तो 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। आपको पता है किसी भी नंबर की पावर 0 ले लें तो वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपके पास इसका फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों 2 एलिमेंट है तो हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इसके अंदर n इज इक्वल 2 है, कितने एलिमेंट्स हैं, 2 हैं। और हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, पावर सेट का फार्मूला बच्चों लगा दो, क्या फार्मूला होता है, 2 की पावर n होता है फार्मूला। अब 2 की पावर n का क्या मतलब है, n का मतलब 2 है, तो 2 की पावर 2 क्या होता है, 4। ये आपके पास आ जाएंगे, इसके अंदर 4, पावर सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स आएंगे। अच्छा बच्चों अब नेक्स्ट ये क्या लिखा हुआ है, हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स है बच्चों 1 और टोटल 7 है। ठीक है, हम लिखेंगे n इज इक्वल 7 और यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इज इक्वल 2 की पावर n। बच्चों n का मतलब क्या है, 7 है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 की पावर 7। बच्चों 2 की पावर 7 कितना होता है आपके पास, 2 की पावर 7 होगा 128। ठीक है, 128 इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट बच्चों ये देखें 4 वाला इसका पार्ट है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल 8 पार्ट्स हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स n इज इक्वल 8। ठीक है, टोटल 8 बनते हैं और हम पूरा दोबारा से इसको लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट के अंदर फिर कितने आएंगे, 2 की पावर n इज इक्वल 2 की पावर n का मतलब 8 है, तो 2 की पावर 8 बच्चों कितना होता है, 2 की पावर 8 आपके पास होगा 256 होगा। ठीक है, 2 को आपने 8 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 को 8 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करना है। अच्छा नेक्स्ट देखें बच्चों, ये आपके पास सेट है 5 वाला, तो आप लिखोगे सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं बच्चों, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n इज इक्वल कितने हैं, 1 ये हो गया,
एक ये हो गया बच्चों। आप देखें ना ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट्स आ गई, ब्रैकेट्स के अंदर जब ब्रैकेट्स आती हैं तो वो सिंगल एलिमेंट होता है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो टोटल आपके पास 2 है, तो ये आपके पास होंगे टोटल 2। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, इन पावर सेट। तो 2 की पावर n वाला फॉर्मूला यूज कर लो, 2 की पावर n, n का मतलब क्या है 2 है, तो क्या आएगा टोटल बच्चों 2 की पावर 2 क्या होता है 4 होता है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों लास्ट पे क्या है, लास्ट पे आपके पास ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट्स हैं, तो एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तो टोटल 1 1 1, तो टोटल 3 एलिमेंट्स हैं आपके पास, ठीक है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास कितने हैं n इज इक्वल 3, ठीक है। और हम एंड पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट्स, इन पावर सेट, पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 की पावर n का मतलब क्या है 3 है, तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, तो इसके अंदर टोटल 8 पावर सेट्स बनेंगे। चलें बच्चों अब ये देखें, अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना लास्ट पे एक क्वेश्चन बच गया जिसके अंदर आपसे बोला गया, आपसे कहा गया कि क्वेश्चन नंबर 7 है राइट डाउन द पावर सेट्स। अब यहाँ पे हमने पावर सेट्स बना के देने हैं, बना के दिखाने हैं कि कैसे इसके अंदर 4 बनेंगे। बच्चों ये देखो टोटल आपके पास 2 एलिमेंट है, तो 2 की पावर n, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, तो इसके अंदर कितने बनेंगे टोटल 4 बनेंगे। तो कैसे बनेंगे ये देखें बच्चे, सबसे पहले आप यहाँ पे ना पावर सेट आप यहाँ लिख सकते हो, पावर सेट इज इक्वल 2 की पावर n, और n का मतलब एलिमेंट्स, तो ये आपके पास 4। अब आप यहाँ पे 4 बना के दिखाएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, वही जो आप सबसेट्स बनाते हैं ना वही आप बनाओगे। पहले आपने एम्प्टी सेट, फिर आपने सिंगल टाइम लिया 9, ठीक है, और फिर आपने सिंगल टाइम 11 लिया, और उसके बाद लास्ट पे आपने दोबारा से दोनों एलिमेंट्स को ले लिया 9 और 11 को। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने दोबारा से आपने इसके ऊपर एक करली ब्रैकेट लगानी है। ये जो दोबारा से आप इसके ऊपर करली ब्रैकेट लगाएंगे ना, ये आपको बताएगी कि आपके पास ये क्या है, ये आपके पास पावर सेट्स बन गए, ये आपके पास क्या बन गए पावर सेट्स बन गए। ये आपके पास आंसर आ जाए। बच्चों आपने पॉसिबल सबसेट्स लिख के ना, पॉसिबल सबसेट्स लिख के उसके ऊपर आपने दोबारा से एक ब्रैकेट लगानी है, करली ब्रैकेट्स लगानी है, जो कि शो करेगी आपके पास किसको, पावर सेट्स को। अच्छा नेक्स्ट बच्चों पहले हम ना थर्ड वाला सोल्व कर लेते हैं। बच्चों थर्ड वाला क्या है, इसके अंदर आप समझ लें कि एक एलिमेंट है, ठीक है, इसके अंदर क्या है एक एलिमेंट है जो कि 5 के फॉर्म में दिया गया। तो ये आपके पास एक एलिमेंट है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं पावर सेट, ठीक है। तो पावर सेट कितने बनेंगे इसमें, इसके अंदर पावर सेट आपके पास बनेंगे, पावर सेट का मतलब 2 की पावर n, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं एक एलिमेंट्स है, तो 2 की पावर 1 क्या होगा 2, तो इसके अंदर मतलब 2 पावर सेट्स बनेंगे। इसके कैसे बनेंगे, सबसे पहले हमने लिया करली ब्रैकेट्स, मतलब आप इस तरह नहीं लेना चाहते तो इस तरह ले लें, लेकिन ये मिक्स हो जाएगा, आप क्या कर लें वही करली ब्रैकेट्स ले लें। ये लो एम्प्टी सेट ले लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा से आपने ये वाला सेट लिखना है, जो कि पूरा एक सेट दिया गया वो आपने लिखना है। तो ये आपको पहले से एक सेट दिया गया, ठीक है, उसके ऊपर आप दोबारा से एक करली ब्रैकेट्स लगा लें, तो ये आपके पास आ जाएगी। इसके ऊपर आपने एक दफा और करली ब्रैकेट्स लगा ली, ये आपके पास क्या आ जाएगा इसका, इसके टोटल 2 पावर सेट्स बन जाएंगे। अच्छा लास्ट में बच्चों क्या है, कितने एलिमेंट्स हैं, लास्ट पे आपके पास 2 एलिमेंट्स वाला सेट दिया गया। तो आप सबसे पहले देखोगे कि इसके अंदर पावर सेट कितने बनेंगे, आप देखेंगे 2 की पावर n, तो 2 की पावर 2 कितने होते हैं 4। अच्छा कैसे बनेंगे, सबसे पहले आपने लिया एम्प्टी सेट, ठीक है, उसके बाद आपने सिंगल टाइम लिखना है, सिंगल टाइम का मतलब ए आपने लिखा सिंगल टाइम, और लास्ट पे आपने क्या लिखना है, सिंगल टाइम का मतलब ये आपका एक एलिमेंट है, और ये आपने लिख दिया। ये आपने जब लिखा तो इसके ऊपर आपने क्या लगानी है, इसको आपने इसी तरह रखा, और दोबारा से आपने क्या किया, दोबारा से आपने इसको लिखा जब, तो आपने ये अंदर वाली पूरी वैल्यू लिखनी होती है, ठीक है, और ये मतलब पूरा सेट दोबारा लिखना होता है, समझ लें। तो ये आपके पास आ जाएगा b, c, और इसके ऊपर ब्रैकेट, तो ये आपने दोबारा से पूरा सेट लिख दिया जो आपको क्वेश्चन था, और इसको दोबारा से ऊपर आप करली ब्रैकेट्स के साथ कर देंगे कवर, ये पावर सेट बन जाएगा। अच्छा ये बच्चों आपके पास जो लास्ट सेकंड वाला पार्ट है,
इसमें टोटल कितने हैं, 4 बेसिक ऑपरेशंस यूज किए गए हैं, तो टोटल 4 है। तो आप सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे कि पावर सेट इज इक्वल 2 की पावर n 2 की पावर 4 इज इक्वल 16। ठीक हो गया, ये आपके पास आ जाएगा। अब देखें हमने इसके कैसे बनाने हैं। सबसे पहले आप जरा एक चीज नोट करें, आपने क्या किया, सबसे पहले आपने लिया एम्प्टी सेट, ठीक है। उसके बाद आपने सिंगल टाइम लिखना है सबको, ये मैंने लिखा प्लस, और उसके बाद मैंने नेक्स्ट ले लिया माइनस। सिंगल टाइम आप सबको लिख लो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। अब आपने क्या लिखना है यहाँ पे, मल्टीप्लाई। उसके बाद लास्ट पे क्या आप लिखोगे, सिंगल टाइम, इसको लिखोगे डिवाइड। ठीक है, ये आपने सिंगल टाइम लिख दिया। अब आपने क्या करना है बच्चों, 2 डबल डबल करने हैं। अब जब आप डबल डबल करोगे तो आप लिखोगे प्लस, अब प्लस माइनस के साथ, ठीक है, आप लिखोगे प्लस माइनस के साथ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपने क्या किया, प्लस माइनस के साथ लिखने के बाद आपने क्या लिखा, प्लस को आपने लिखा मल्टीप्लाई के साथ। ठीक है, आपने प्लस को किसके साथ लिखा, मल्टीप्लाई के साथ। उसके बाद प्लस को आपने लिखना है, प्लस को आपने लिखा डिवाइड के साथ। उसके बाद बच्चों आपने प्लस को सबके साथ लिख लिया फिक्स करके। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने माइनस को लिखना है, माइनस को आपने लिखा मल्टीप्लाई के साथ। ठीक है, उसके बाद अब आपने क्या किया, माइनस को आपने लिखना है किसके साथ, डिवाइड के साथ। ठीक है, अब आपने माइनस भी लिख लिया सबके साथ। अच्छा, अब आपने लास्ट पे क्या करना है, लास्ट पे आपने लिखना है मल्टीप्लाई को किसके साथ, मल्टीप्लाई को आपने लिखा डिवाइड के साथ। ठीक है, ये आपने लिख लिया मल्टीप्लाई को किसके साथ, डिवाइड के साथ। अच्छा, 2 भी हो गए। अब हमने 3 लेने हैं। कितने कितने लेने हैं बच्चों, 3। तो पहले क्या करोगे, आप इन दोनों को फिक्स रख के आपने लिखना है इसको मल्टीप्लाई के साथ। आप लिखोगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई, 3 आ गए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है बच्चों, पहले 2 को फिक्स रख के आपने इसको लिखना है डिवाइड के साथ, प्लस माइनस डिवाइड के साथ। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब आपने पहले 2 को फिक्स करके दोनों के साथ लिख लिया ना, आपने अगले दोनों के साथ। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने इसको और इसको फिक्स करना है। ठीक है, प्लस को और मल्टीप्लाई को फिक्स करके आपने डिवाइड के साथ लिख लिया, प्लस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये आपने लिख लिया। अच्छा, ये आपको हो गया प्लस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अच्छा, अब लास्ट में क्या होगा, लास्ट में आपने इन दोनों को फिक्स करके इसके साथ लिखा, तो ये आपके पास आएगा माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये आ गया। अच्छा, ये आपके हो गए 3 दफा आपके पास, मतलब 3 दफा हो गए। अब आपने लास्ट में क्या करना है, पूरा आपने पूरी वैल्यू आपने दोबारा लिख देनी है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब आप काउंट कर सकते हो, टोटल 16 बनने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, पूरे 16 कर दिए यहाँ पे, और ये 16 ही हमने देखा था, इसके 16 पावर सेट बनेंगे, तो ये आपने बना लिए। अब ऊपर आपने एक दफा और करली ब्रैकेट लगानी है, ये तो ये जो ऊपर करली ब्रैकेट्स दोबारा लगाएंगे तो वो शो करेगी पावर सेट्स, तो टोटल 16 बन गए। तो ये थे आपके पास एक्सरसाइज 3.1। तो बच्चों, उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आई होगी। फिर भी कोई भी बात अगर आपको समझ नहीं आई, किसी भी डेफिनेशन की समझ नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स दूंगा और इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।